ब्यूटी टाइम हेयर एंड ब्यूटी सैलून प्रेजेंट्स सिरमौर न्यूज नेशन, खबर देश की। चमोली आपदा के बाद पहाड़ों में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का विरोध शुरू होने लगा है। टिहरी के घुत में ग्रामीणों ने भिलंगना नदी पर बन रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। टिहरी के दुरुस्त घुतों में भिलंगना नदी पर 355 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है और शासन प्रशासन द्वारा अब इनके निर्माण की तैयारी की जा रही है। टीआरपी घोटाले के सिलसिले में 2 महीने से जेल में बंद बार के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता को मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने उन्हें 2 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड और 2 सॉल्वेंट प्रस्तुत करने को कहा है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच टीम ने दास गुप्ता को 24 दिसंबर को अरेस्ट किया था। झारखंड के देवघर में साइबर अपराधियों के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर गिरोह के 22 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 32 मोबाइल फोन, 59 सिम, 11 एटीएम कार्ड, 12 पासबुक और 2 चेकबुक बरामद किया है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज के पहले दिन कोविन पोर्टल पर करीब 25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें 24.5 लाख आम लोग, 50,000 हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। कुछ लोगों को ये भ्रम रहा है कि रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप पर हो सकता है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने दोबारा स्पष्ट किया कि ऐप कोविड-19 वैक्सीनेशन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, एनसीबी और एनआईए जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों में सीसीटीवी लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार अपने पैर पीछे खींच रही है। अदालत ने कहा कि ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है और अदालत नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर चिंतित है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने अक्टूबर 2020 में मुंबई में हुए बड़े पावर कट में चीनी साइबर हमले की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त सबूत ही नहीं है जिनके आधार पर कहा जा सके कि पावर कट के पीछे चीनी या पाकिस्तानी साइबर हैकर्स का हाथ था। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे चीनी साइबर ग्रुप है, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है। मौसम विभाग ने सोमवार को 3 महीने मार्च, अप्रैल और मई के लिए गर्मी का अनुमान जारी किया। इसके मुताबिक दक्षिण और मध्य भारत को छोड़कर उत्तर भारत समेत देश के ज्यादातर इलाकों में टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा रहेगा। ये 1 डिग्री तक ज्यादा रह सकता है। मौसम विभाग ने सोमवार को 3 महीनों मार्च, अप्रैल और मई के लिए गर्मी का अनुमान जारी किया। बिहार में जिन इलेक्ट्रिकल बसों को हरी झंडी देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को रवाना किया, उनमें से एक पहले ही दिन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये बस विधानसभा कैंपस की दीवार से टकरा गई। जानकारी के दौरान विधानसभा परिसर में गोलांबर घूमने के दौरान बस का संतुलन बिगड़ गया और बस दीवार से जा टकराई। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज के दूसरे दिन यानी आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन लगवाई। उन्होंने प्राइवेट अस्पताल दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट में 250 रुपए देकर वैक्सीन का पहला डोज लिया। स्वास्थ्य मंत्री के साथ उनकी पत्नी ने भी टीका लगवाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचे। यहाँ चुनावी सभा में योगी ने कहा कि कभी भारत को नेतृत्व देने वाला बंगाल आज बदहाल है। यहाँ सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद देश की सुरक्षा को कड़ी चुनौती दे रहा है। बंगाल में जय श्री राम के नारे लगाने से रोका जाता है। हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं। ब्यूटी टाइम हेयर एंड ब्यूटी सैलून, जहां आपको मिलेगी क्वालिटी की गारंटी। इस साल की शुरुआत में लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल ऑफर्स।
50% off on all hair and beauty treatments. Special offers. Smoothing for all hair length starts from 3000 rupees. Hair spa for all length starts from 600 rupees. Global highlights only for 1000 rupees. Keratin for all length starts from 3000 rupees. Beauty Time Hair and Beauty Salon. We also deals in bridal and basic makeup.